प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना। 16वां देखो क्या है। 16 नंबर में कह रहा है कि वह एपी जांच कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना। वो एपी हमको जांच करना है। ठीक है। जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। A3 बराबर कितना दिया है? 16, यानी कि तीसरा पद उसका 16 है। ठीक है। तीसरा पद का सूत्र क्या होता है? A+2D, ये बराबर 16 हो गया। ये समीकरण 1 बन गई। ठीक है ना। ये इतना दिया है। फिर प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी कि A7 बराबर सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी कौन से पद से 12 अधिक है? यानी पांचवें पद में हम 12 को जोड़ेंगे तो वो सातवें पद के बराबर आएगा। ठीक है ना। यदि हम पांचवें पद को 12 जोड़ेंगे तो सातवें पद के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो A5 को बराबर के इधर ले आए तो ये हो जाएगा A7 माइनस A5 बराबर 12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा। सात, ये 7 है तो सातवें पद का क्या सूत्र होता है? A+6D। A+6D माइनस पांचवा पद क्या होता है? A+4D इज इक्वल 12। ठीक है ना, यानी कि 12। ठीक है। ए से ए कट गया, प्लस है इसका साइन, इसका साइन माइनस है तो प्लस माइनस कट गया, बचा कितना? ठीक है ना। ये अच्छा, एक बार और कर लेते हैं, एक लाइन फिर काटते हैं। ठीक है। A+6D माइनस ए, और ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो ये भी -4D हो गया बराबर 12। तो प्लस माइनस अब कट गया, और ये 6D है और ये -4D है तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2D बराबर 12। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 12/2। तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। तो D का मान कितना आ गया? 6। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? समीकरण 1 बनी, समीकरण 2 बना। अच्छा, समीकरण 2 तो बना ही नहीं, डी का मान आ गया। ठीक है ना। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दें तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है ना। क्या करेंगे? डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो कितना होगा? A+2 गुणे डी का मान 6 बराबर 16। तो A+2 छक्का 12 बराबर 16। तो ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। ए बराबर 4 आ गया। ठीक है ना। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब हमें निकालना क्या था? एपी का निर्माण करना था, यानी एपी जांच करना था। कौन सी एपी होगी? तो जब हमें पहला पद पता चल गया, सार्वंतर डी पता चल गया, तो हर पद निकाल सकते हैं, एपी बना सकते हैं। तो फिर एपी क्या होगी? अतः अतः एपी क्या हो जाएगा? एपी प्रथम पद ए यानी कि 4, दूसरा पद क्या होगा? A+D। तो A+D कितना हो जाएगा? 4 में D जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। फिर तीसरा पद कितना हो जाएगा? A+2D। तो A+2D, तीसरा पद तो दिया ही है, क्वेश्चन में ही दिया है, तीसरा पद 16 है। चौथा पद क्या हो जाएगा? इसमें 6 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। फिर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 28। ऐसे कर करके ये एपी बन गई। ठीक है ना। तो अतः कौन सी एपी है? ये वाली एपी। कोई दिक्कत? ठीक, यही करना था, ये निकालना था। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया है? लिख भी लिए हो? ठीक है ना। मिटा दें इसको। चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 क्या कह रहा है कि
3, 8, 13 ये और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो पहले जो एपी दी है उसको लिख लेते हैं। एपी क्या दिया है? 3, 8, 13 फिर डॉट डॉट 253। अब इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है ना। अंतिम पद से क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है ना। अंतिम पद से यानी कि ये जैसे अंतिम पद हो गया तो फिर इधर से पहले ये मान लो पहला पद ये होगा तो पहला पद ये हो गया तो इधर से 20वां पद कौन सा आएगा? इधर से नहीं, इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3 यानी कि फिर 20वां पद जो आएगा। लेकिन सवाल क्या वो कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद यानी कि पहला पद ये होगा फिर इधर से जो 20वें नंबर पर आएगा यानी कि नीचे से गिनने पर, उल्टे क्रम में गिनने पर जो 20वें नंबर पे आएगा वो वाला बताना है इसमें हमको। ठीक है ना। तो पहला पद हमारा 253 होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं कि घटते क्रम में लिख लेते हैं यानी कि उल्टे क्रम में। घटते क्रम में मतलब जैसे ये बड़ा है तो इसके बाद फिर छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर ऐसे ये करके श्रेणी है। ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं थोड़ा उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। तो एपी को ऐसे लिख लें, एपी को घटते क्रम में लिखने पर लिख लें क्या घटते क्रम में होगा। सबसे पहले 253 होगा, फिर डॉट 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 13, 8 और ये 3। ठीक है ना। अब इधर से जो 20वां पद आएगा वो हमको बताना है कि 20वां पद कौन सा है। ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ए बराबर कितना हो गया 253, डी बराबर क्या हो जाएगा। देखो हम तो जानते हैं कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो यहाँ से अब इसके आगे तो है ही नहीं, यहाँ पे जरूर दिया है आगे वाला पद में से पीछे वाले पद को क्या कर ले यानी कि 8 में से 13 को घटा लें तो डी आ जाएगा। इस वाले पद में से इसको घटा लें तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसे करके घटा लेंगे तो डी हमारा कितना आ जाएगा? 8 माइनस 13 बराबर कितना आएगा? माइनस का 5। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब देखो ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 20वां पद। और 20वें पद का क्या सूत्र होता है? ए प्लस 19 डी। तो ये हो गया ए प्लस 19 डी। ठीक है ना। तो ए का मान कितना? 253 प्लस 19 गुणे डी का मान, तो डी का मान कितना? माइनस का 5। अब देखो इसको हल कर दो तो 253 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। अब 19 का गुणा 5 में कर दें तो 19 बचे 95। अब घटा दो तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 9 गया यानी कि 14 में से 9 गया 5। ठीक है। और ये 1। ठीक है 158 यानी कि इसमें अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ठीक है ना। अंतिम से 20वां पद क्या होगा यही बताना था। सिर्फ थोड़ा सा इसमें पूछने का तरीका दूसरा था, इधर से ना पूछ करके अंतिम से पूछ दिया। ठीक है ना। तो अंतिम से 20वां पद निकाल लिए। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया अतः अंतिम से 20वां पद 158 होगा। क्या होगा? 158। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया कैसे हुआ है? चलो लिख लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चौथे और 8वें पद को यदि जोड़ें तो 24 आएगा, छठे और 10वें पद को यदि जोड़े तो 44 आएगा। तो हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं यानी कि एपी बनानी है। वो भी बताना है कि पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा और तीसरा पद क्या होगा। ठीक है ना।
देखो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चौथे पद और आठवें पद को जोड़ते हैं तो चौथा पद क्या होता है, A4, A4 और आठवां पद A8, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 24। कितना आ रहा है, चौथा पद और आठवां पद को जोड़ दें तो 24 आ जाएगा। देखो चौथा पद क्या होता है, A+3D, प्लस आठवां पद क्या होता है, A+7D बराबर 24। होगा कि नहीं होगा। अब ए से ए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2A, प्लस 7D में से 3D जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10D बराबर 24। हुआ कि नहीं हुआ है। अब इधर देखो, हुआ कि नहीं हुआ, ये 2A प्लस 10D बराबर 24। अब यहाँ से दो कॉमन निकाल लो। दो कॉमन निकालना है तो निकालने, नहीं निकालना है तब पर भी यहीं से इसको समीकरण 1 बना देंगे। कॉमन निकालने से ये फायदा होगा कि जैसे यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे 5D हो जाएगा, थोड़ी सी संख्या और छोटी हो जाएगी। तो दो कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना, A प्लस, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से निकलेगा तो 2 पंचे 10, D यानी 5 बचा, और ये 24। अब 2 को बराबर को उधर ले जाओ तो A+5D बराबर 24/2, तो A+5D बराबर 12। ये समीकरण 1 बन गया। कोई दिक्कत, ये भी समीकरण 1 हो सकता है, ये भी है। ये थोड़ा छोटे नंबरों में है, ये थोड़ी सी बड़ी संख्याओं में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे करो। फिर दूसरे कंडीशन में कहता है कि उसके छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44। छठा पद यानी A6 और फिर 10वां पद यानी A10 बराबर 44 जोड़ रहे हैं। तो अब देखो A6 का मतलब A+5D, प्लस A10 का मतलब A+9D बराबर 44। ये हो गया। जोड़ दें इसको तो कितना हो जाएगा, 2A, A मिल करके 2A, ठीक है। और फिर 5D में से 9D को जोड़ दें तो 9 5 14D होता है बराबर 44। फिर से दो कॉमन निकाल दें इसमें तो ये हो जाएगा A+7D बराबर 44। तो A+7D बराबर 44/2। ये 2 जो था उधर चला गया गुणे भाग में, तो ये आया A+7D बराबर 22 दूना 44। समीकरण 1 बन गई और समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक में, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, A+5D बराबर 12। समीकरण 2 क्या है, A+7D बराबर 22, ठीक है ना। चिन्ह बदल दें तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। ये अब देखो जो कट पिट रहा हो तो काट दें, ए से ए कैंसिल हो रहा है तो ये कट गया। ये -7D है, ये 5D तो घटा दें तो कितना आ जाएगा, -2D बराबर 22 में से 12 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कि माइनस का, तो D बराबर ये हो जाएगा -10/-2, ठीक है ना। तो ये माइनस उधर चला गया, -2, तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो D बराबर आप 5 आ गया। 2 से माइनस कटा और 2 से 10 कट गया तो 2 पंचे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है आगे, D के मान को समीकरण 1 में रख दें, ठीक है ना। D के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो क्या होगा, A+5 गुणे D का मान कितना है, 5 बराबर 12। ये हो गया A+5 बराबर 12। 25 को उधर ले जाएं तो A बराबर 12 माइनस, तो A बराबर कितना आएगा, 25 में से 12 को घटा दें तो -13, ठीक है, कोई दिक्कत।
-13 आ गया। अब प्रथम पद ए है तो हमें दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद, यानी डी भी दिया है। ए और डी यदि पता चल गया तो कोई भी पद आसानी से निकाल लेंगे। इसके अतः एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः -13, -8 और -3 है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद अगला सवाल 19 नंबर में क्या है देखो। उन्नीस नंबर में क्या है, कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। जो सुब्बा राव थे वो 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किए, यानी कि शुरुआती में उनका वेतन कितना था, 5,000। फिर हर वर्ष के अंतराल में 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए बढ़ती गई। यानी पहले वर्ष में वो 5,000 पा रहे थे, दूसरे वर्ष में 5200 पाने लगे, तीसरे वर्ष में 5400 पाने लगे। ऐसे करके उनकी वेतन वृद्धि होती गई, अंतिम में 7,000 हो गई। तो बताना ये है कि 7,000 वेतन उनका कौन से वर्ष में हुआ, कितने वर्ष में वो 7,000 पाने लगे, ठीक है ना। तो पहले कितना पा रहे थे, यानी कि वो प्रथम वर्ष में हो गया। तो प्रथम वर्ष में यानी कि ए बराबर 5,000 हो गया, ये सबसे शुरू में मिल रहा था। फिर डिफरेंस कितने का है, यानी 200 रुपए हर वर्ष में बढ़ रहा है, तो अंतराल 200 का है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो गया। फिर वेतन उनका 7,000 कब हुआ, तो ऐसा मान लेते हैं कि अंतिम वर्ष में 7,000 वेतन हुआ। कौन से वर्ष में, अंतिम वर्ष में। तो ए एन बराबर 7,000 हो गया। अब हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 7,000 दिया है। ए का मान कितना है, 5,000, तो रख दें, प्लस एन का मान तो है ही नहीं, डी का मान कितना है, बराबर ये 7,000 हुआ। अब 5,000 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 गुणे 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो गया, और ये गुणे 200। अब देखो 200 इधर गुणे में है, बराबर को उधर ले जाओगे तो भाग में होगा, तो n माइनस 1 बराबर 200 बटे 2,000 बटे 200। तो ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 कम 2 दो दाहम 20। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 10, और माइनस 1 को बराबर के उधर ले जाओगे तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n बराबर हो गया 11। यानी 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो गया, 7 वर्ष, 11 वर्ष में। अतः लिख देंगे, अतः 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो गया, सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपए हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है, लिख भी लिए हो, इसको मिटा दें। चलो फिर इसके बाद आगे वाला देखो 20 नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 20वां नंबर, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है, तो यह जांच कीजिए। ठीक है ना, रामकली जो थी वो क्या कर रही हैं, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी पहले सप्ताह में वो कितने की बचत करती हैं, 50 रुपए की बचत करती हैं। फिर उसके बाद हर सप्ताह में वो अपने बचत में 17.5 रुपए जोड़ती जाती हैं, 17.5 रुपए जोड़ती जाती हैं। तो पहले सप्ताह में कितना बचत की थी, पहले सप्ताह में 50 रुपए, तो यानी कि प्रथम सप्ताह में बचत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। फिर हर सप्ताह में 17.5 जोड़ रहे हैं, यानी कि अंतराल जो है, डिफरेंस जो है, सर्वांतर जो है
वो 17.5 का है, तो डी बराबर हम लिख देंगे कि 17.5, ठीक है ना। फिर 90वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 90वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए हो जाती है। 90वें सप्ताह मतलब कि अंतिम सप्ताह में, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं कि अंतिम सप्ताह में उनकी बचत कितनी हो जाती है, AN बराबर 207.50, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हम जानते हैं AN बराबर कितना होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी बराबर ये 207.50 दिया है। जो जिसका मान दिया है उसको लिख लें, ठीक है ना। तो A का मान कितना, 50, N का मान है ही नहीं, डी N का मान तो निकालना है, डी का मान कितना है 17.5 बराबर 207.50। अब 50 को बराबर को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, N-1 गुणे 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50, ठीक है ना। अब देखो घटा दो, तो हम लोग पढ़े थे कि दशमलव वालों को दशमलव के साथ घटाना है और फिर संख्या नंबर्स को यानी संख्याओं को संख्याओं के साथ घटाना है, दशमलव के पहले जो संख्या है उसको, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो हम इसको दशमलव लगा के 00 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, ऐसे करते हैं घटाना। देखो 207.50 है, इसमें 50 को घटाना है, तो 50 को 207 के साथ घटाएंगे और दशमलव के बाद इसमें कुछ नहीं है तो 00 लिख सकते हैं। घटा देंगे तो 0, 5, फिर ये आ गया 7, 10 में से 5 गया 5 और 157.50 आ गया, कितना 157.50, ये ऐसे आ गया, ठीक है ना। इधर N-1 गुणे 17.5 है। अब 17.5 को बराबर के उधर ले जाओ, तो भाग गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 157.50 बटा 17.5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा देखो काटने पीटने के लिए दशमलव को हटा दें, क्या करते हैं दशमलव को हटाने का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो फिर नीचे उतने 0 लगाएंगे जितने दशमलव के बाद अंक हैं, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, और नीचे जब नीचे वाला दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसको देखो हम लिख सकते हैं 157 और ये बटा 175 गुणे, इधर 10 दशमलव हटाया तो 10 आ गया और यहाँ का जब दशमलव हटा दिए तो 2 ठो 0 आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से तो 1 0 ये यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और फिर ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, 0 वाला तो खेल खत्म हो गया। अब देखो 175 और इसको घटना है 1575 दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर ले, पहले 25 से काट लेते हैं, किससे, 25 का पहाड़ा तो सबको याद होता है और सरल भी होता है 25 का पहाड़ा, तो 25 के पहाड़े से इसको काट लेते हैं। देखो कितना होगा, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 होता है कि नहीं होता। फिर यहाँ पे 25 छक्का 150 हो जाएगा तो 157 में से 150 चला जाएगा तो बचेगा 7, तो ये 75, तो 25 तिया ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, 7 ये है और ये 63 है, तो 7 से भी एक 7 एक कम 7 और 7 नैया, तो बचा कितना 9, यहाँ कितना बचा N-1, N-1। अब -1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा N बराबर 9 + 1 बराबर, कोई दिक्कत, यानी कि N बराबर 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि 90वें सप्ताह में उनकी मासिक आयु जो है, यानी कि 10वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 207 रुपए हो जाती है, ठीक है। अतः 10वें सप्ताह में बचत 207.50 रुपए हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया क्या करना था, ठीक है। ये था 20वां नंबर, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगली प्रश्नावली 5.3 के लिए मिलते हैं कल, ठीक है। चलो लिख लो इसको।